इतिहास में कुछ कहानियां सिर्फ जीत या हार की नहीं होती, बल्कि राख से उठकर दोबारा आसमान छूने की होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अविश्वसनीय वापसी की, मराठा साम्राज्य की, जो एक भयानक तबाही के बाद एक बार फिर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। साल था 1761 और जगह थी पानीपत। ये सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं था, ये मराठा साम्राज्य के लिए कब्रगाह साबित हुआ। अंदाजा है कि यहाँ 1 लाख से ज्यादा मराठों ने अपनी जान गंवाई। ये मराठा इतिहास का सबसे सबसे काला दिन था। एक ऐसी तबाही जिसने पूरे साम्राज्य की कमर ही तोड़कर रख दी थी। पानीपत की हार ने सिर्फ मराठा फौज को नहीं, उनके हौसले को भी पूरी तरह कुचल दिया था। पूरे हिंदुस्तान पर एक साम्राज्य बनाने का जो सपना था, वो अब राख में मिलता दिख रहा था। हर तरफ सिर्फ मायूसी थी। लग रहा था कि मराठा ताकत का सूरज हमेशा के लिए डूब चुका है। और इसी गहरे अंधेरे के बीच एक टूटते बिखरते साम्राज्य की बागडोर थमा दी जाती है, एक 16 साल के लड़के के हाथों में। कोई तजुर्बा नहीं, लेकिन कंधों पर एक पूरे साम्राज्य का बोझ। सवाल बस एक था, क्या ये लड़का इतिहास का रुख मोड़ पाएगा? तो चलिए देखते हैं कि इस नए पेशवा माधवराव प्रथम को विरासत में आखिर मिला क्या था, एक साम्राज्य या फिर एक खंडहर। उनके सामने जो चुनौतियां थीं, वो किसी भी बड़े से बड़े अनुभवी शासक के भी होश उड़ा सकती थीं। माधवराव के लिए संकट एक नहीं, बल्कि हर तरफ से था। पानीपत की हार की खबर सुनते ही उनके पिता पेशवा बालाजी बाजीराव सदमे से चल बसे, जिससे लीडरशिप का एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। खजाना, वो तो पूरी तरह खाली था, और उस पर 1.5 करोड़ का भारी भरकम कर्ज। मराठा सरदार आपस में ही लड़ रहे थे, और इस कमजोरी का फायदा उठाने के लिए हैदराबाद का निजाम और मैसूर का हैदर अली जैसे दुश्मन दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। और इन सब से भी बढ़कर घर में ही एक दुश्मन था, माधवराव के अपने चाचा रघुनाथ राव, जिनकी नजर हमेशा से पेशवा की गद्दी पर थी। माधवराव ये बात अच्छी तरह जानते थे कि बाहरी दुश्मनों से लड़ने से पहले घर को ठीक करना होगा, बुनियाद को मजबूत करना होगा। और यहीं से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य के उस जबरदस्त पुनर्निर्माण का दौर, जिसकी नींव अंदरूनी सुधारों पर रखी गई। माधवराव कोई नरम दिल प्रशासक बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, मतलब जरा भी बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई। ये कहा जाता है कि भ्रष्ट और आलसी अधिकारियों को सरेआम कोड़े मारे जाते थे, ताकि प्रशासन में अनुशासन बना रहे। उनका मानना साफ था, एक मजबूत साम्राज्य की नींव एक ईमानदार और असरदार प्रशासन ही हो सकता है। उन्होंने एक एक करके सिस्टम की हर कमी को दूर करना शुरू किया। फालतू के शाही खर्चे कम किए गए, खजाने में जो चोरी चकारी हो रही थी उस पर सख्ती से लगाम कसी, और सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम था रैयतवाड़ी सिस्टम। इसका मतलब था कि अब सरकार सीधे किसानों से टैक्स वसूलेगी। इससे उन बिचौलियों का खेल खत्म हो गया जो किसानों और खजाने दोनों को लूट रहे थे। न्याय व्यवस्था को इतना मजबूत किया गया कि आम से आम आदमी को भी इंसाफ मिल सके। ये छोटे मोटे बदलाव नहीं थे, ये पूरे सिस्टम को बदलने जैसा था। लेकिन माधवराव ने यह सब अकेले नहीं किया। जानते हैं, एक महान लीडर की सबसे बड़ी पहचान होती है सही लोगों को चुनने की काबिलियत। उन्होंने फाइनेंस को पटरी पर लाने के लिए नाना फडणवीस जैसे जबरदस्त दिमाग वाले इंसान को चुना, और न्याय का सबसे बड़ा स्तंभ बनाने के लिए राम शास्त्री प्रभु ने जैसे ईमानदार जज को नियुक्त किया, जिनकी ईमानदारी की तो मिसालें दी जाती थीं। तो जब घर की व्यवस्था दुरुस्त हो गई, तब माधवराव ने अपना ध्यान उन दुश्मनों की तरफ किया जो मराठा साम्राज्य को कमजोर समझकर सही मौके की तलाश में बैठे थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ताकत दिखाने का वक्त था। माधवराव के शासन की पहली बड़ी सैन्य परीक्षा हुई हैदराबाद के निजाम के खिलाफ। निजाम को लगा कि अरे, पानीपत के बाद मराठे तो कमजोर पड़ चुके हैं, यही मौका है। लेकिन 1763 में राक्षस भुवन की लड़ाई में इस युवा पेशवा ने खुद सेना को लीड किया और निजाम को ऐसी करारी हार दी कि वो याद रखे, ये सिर्फ एक जंग में मिली जीत नहीं थी, ये पानीपत के बाद मराठा सेना के टूटे हुए हौसले के लिए एक संजीवनी जैसी थी। दक्षिण में एक और बड़ा खतरा था, मैसूर का शासक हैदर अली, एक बहुत ही चालाक और ताकतवर दुश्मन। माधवराव ने उसके खिलाफ 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 बार खुद अभियानों को लीड किया और हर बार उसे हराया। आखिरकार हैदर अली को घुटने टेकने पड़े, उसे एक भारी भरकम हर्जाना भरना पड़ा और कई जरूरी इलाके भी सौंपने पड़े। इन जीतों ने माधवराव को एक बेहतरीन जनरल के तौर पर स्थापित कर दिया। दक्कन और दक्षिण को सुरक्षित करने के बाद अब बारी थी उत्तर भारत की। और ये मिशन सिर्फ खोए हुए इलाकों को वापस जीतने का नहीं था, ये मिशन था पानीपत का बदला लेने का, मराठा गौरव को फिर से स्थापित करने का। इस मिशन के लिए माधवराव ने एक ऐसे योद्धा को चुना जिसने पानीपत का दर्द खुद सहा था, महाजी शिंदे। महाजी उस भयानक युद्ध में बुरी तरह जख्मी होकर बचे थे, और उनके दिल में बदले की आग जल रही थी। वो पानीपत की हार की एक जीती जागती याद थे, और उत्तर में मराठा ताकत को फिर से खड़ा करने के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता था। और महाजी ने किसी को निराश नहीं किया। 1769 में शुरू हुआ उनका उत्तरी अभियान एक के बाद एक कामयाबी की कहानी लिखता गया। जिन राजपूतों और जाटों ने मराठा सत्ता को चुनौती दी थी, उन्हें फिर से झुकाया गया। फिर बारी आई रोहिलाओं की, जिन्होंने पानीपत में अफगानों का साथ दिया था, उन्हें भी एक जबरदस्त शिकस्त दी गई। और फिर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद मराठा सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। 10 फरवरी 1771, ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक जवाब था। 10 साल पहले जिस दिल्ली के पास मराठों का सपना टूटा था, आज वही दिल्ली उनके कदमों में थी।
ये एक ऐसी ऐतिहासिक जीत थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक साफ संदेश दे दिया, मराठे वापस आ गए हैं। और ये सिर्फ एक सैन्य कब्जा नहीं था, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। महादजी शिंदे ने देश निकाले पर जी रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को वापस दिल्ली लाकर मराठा संरक्षण में गद्दी पर बिठाया। अब बादशाह सिर्फ नाम का शासक था, असली ताकत यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शक्ति मराठों के हाथ में थी। वो अब किंग मेकर बन चुके थे। तो इस तरह दक्षिण में पेशवा माधवराव की प्रशासनिक और सैन्य कामयाबियों ने और उत्तर में महादजी शिंदे के विजय अभियानों ने मिलकर एक राख हो चुके साम्राज्य को फिर से जिंदा कर दिया। ये मराठा शक्ति का पूरी तरह से पुनरुत्थान था, एक पावर रिबॉर्न। ये सफलता दो महान स्तंभों पर टिकी थी। एक तरफ थे पेशवा माधवराव, वो दिमाग जिन्होंने अपनी दूर की सोच से साम्राज्य की नींव को फिर से बनाया, और दूसरी तरफ थे महादजी शिंदे, वो तलवार जिन्होंने अपनी ताकत से साम्राज्य का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। इन दोनों का तालमेल ही इस अविश्वसनीय वापसी का असली राज था। लेकिन इतिहास की कई महान कहानियों की तरह इस कहानी का अंत भी एक दुखद मोड़ पर होता है। इस शानदार युवा नेता की विरासत के साथ वक्त ने एक बहुत ही क्रूर मजाक किया। सिर्फ 27 साल 1772 में अपने शासन के शिखर पर पेशवा माधवराव प्रथम की टीबी से मृत्यु हो गई। वो शासक जिसने सिर्फ 11 छोटे से सालों में एक तबाह हो चुके साम्राज्य को फिर से खड़ा कर दिया, वो इतनी जल्दी दुनिया से चला गया। इतिहासकार जेम्स ग्रांट डफ ने लिखा है कि मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का मैदान भी उतना घातक नहीं था जितनी इस महान राजकुमार की असमय मृत्यु। उनकी मौत ने एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जो फिर कभी नहीं भरा जा सका। ये एक ऐसे युग का अंत था जो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। और ये हमें इतिहास के सबसे बड़े क्या होता अगर वाले सवालों में से एक पर छोड़ जाता है। अगर माधवराव कुछ साल और जीवित रहते, अगर उनकी दूरदृष्टि और महादजी की ताकत मराठा साम्राज्य को आगे भी रास्ता दिखाती रहती, तो क्या भारत का भविष्य कुछ और होता? क्या बढ़ती हुई ब्रिटिश शक्ति को रोका जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही दफन रहेगा।